हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ न्यू कोरियन ड्रामा जिसका टाइटल है माय डेमन। एपिसोड के शुरुआत में हम एक लड़की को भागते हुए देखते हैं और ये लड़की इस ड्रामा की मेन फीमेल लीड होती है। इसका नाम है दोही। दोही का कोई पीछा कर रहा था, तभी दोही के सामने एक और आदमी आ जाता है। दोही खुद से ही कहती है कि इनमें से मेरा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन, क्या ये मुझे बचाने के लिए आया है या फिर मुझे मारने के लिए। फिर से शिफ्ट होता है और हम 200 साल पहले जोसेon का सीन देखते हैं, जहां पर कुछ लोग प्रे कर रहे थे कि हमें डेमन से बचा लीजिए। इन्हीं लोगों में हम एक छोटे बच्चे को भी देखते हैं। तभी यहाँ पर एंट्री होती है डेमन की, जिसने अपने फेस को ढका हुआ था। डेमन के आते ही यहाँ की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है। लोग चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं ये तो डेमन है। फिर लोग यहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद डेमन अपना चेहरा दिखाता है और ये डेमन और कोई नहीं बल्कि इस ड्रामा का मेन कास्ट होता है। इसका नाम है गुवन। उसके बाद गुवन यहाँ से जाने लगता है। जाते हुए गुवन एक चुटकी बजाता है, जिसके बाद यहाँ पर आग लग जाती है। अगले सीन में हम गुवन को एक अजीब सी जगह से बाहर निकलते हुए देखते हैं। उसके बाद गुवन एक आदमी के पास आता है जो कि मछली पकड़ रहा था। इस आदमी का नाम बोग्यू होता है। गुवन कहता है कि तुम्हें देखकर लगता है कि तुम कई दिनों से भूखे हो, क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूं? बोग्यू कहता है कि तुम क्या मेरी हेल्प करोगे? गुवन फिर चुटकी बजाता है और बहुत सी मछलियां पानी में ऊपर उछलने लगती है और एक बड़ी सी मछली बोग्यू के पास आ जाती है। बोग्यू से देखकर बहुत खुश होता है। वो गुवन से पूछता है क्या तुम कोई भूत हो या फिर ड्रैगन? गुवन कहते हैं कि मैं इनमें से कुछ नहीं हूँ, मैं पाताल लोक का राक्षस हूँ और इंसान मुझे बुरी आत्मा कहते हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें रोज ऐसी ही मछली मिलती रहे और तुम कभी भूखे ना रहो तो मैं तुम्हारे लिए ऐसा कर सकता हूँ। बोग्यू हाँ कहता है। गुवन कहता है चलो हम एक डील करते हैं। ये डील 10 साल तक चलेगी और 10 साल तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम्हें हर रोज ऐसी ही मछली मिलती रहेगी, लेकिन 10 साल के बाद तुम मर जाओगे और तुम्हारी आत्मा वहाँ चली जाएगी जहाँ से मैं आया हूँ। लोग उस जगह को नर्क कहते हैं। बोग्यू कहते हैं वैसे भी मेरी जो हालत अब है ये तो नर्क से बदतर है, और बोग्यू इस डील के लिए मान जाता है। फिर इन दोनों के बीच डील हो जाती है और इस तरह बोग्यू गुवन का पहला कॉन्ट्रैक्टर बन जाता है। फिर से शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और हम 2023 का सीन देखते हैं। यह एक अवार्ड सेरेमनी होती है। दोही भी यहीं पर होती है। यहाँ पर एक आदमी होता है, वो दोही को देख लेता है। वो दोही को सिंपली समझ रहा था। वो दोही को अपना कार्ड देता है और नंबर भी। दोही कहती है तुम्हें जो भी बात करनी है मेरी सेक्रेटरी से करना। तभी स्टेज पर अनाउंस किया जाता है और CEO ऑफ द ईयर को स्टेज पर बुलाया जाता है। उसके बाद दोही स्टेज पर आती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है। दोही यहाँ मिराई F&B की CEO होती है। अगले सीन में हम दोही को देखते हैं, साथ में उसकी सेक्रेटरी होती है जिसका नाम जियोंग है। तभी दोही को एक महिला की कॉल आती है। इस महिला का नाम च्योनसुक होता है, जो कि मिराई ग्रुप की फाउंडर है और उसकी चेयरमैन भी। च्योनसुक ने दोही को एडॉप्ट किया था। जब दोही 11 साल की थी तब उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। च्योनसुक दोही से पूछते क्या तुम डेट के लिए चली गई, लेकिन दोही मना करती और कहती है मैं नहीं जा सकती, मेरे काम में एक प्रॉब्लम आ गई है। च्योनसुक कहती है कि ठीक है, फिर मैं भी अपना चेकअप करवाने नहीं जाऊंगी। दोही कहती है मैं डेट पर चली जाऊंगी और आप भी अपना चेकअप करवा लेना। च्योनसुक कहती है कि ठीक है। फिर से शिफ्ट होता है और हम गुवन को देखते हैं। वो एक जगह पर आया हुआ था। यहाँ पर बहुत सी घड़ी थी। गुवन यहाँ एक घड़ी की ओर देखते हैं और उसमें 12 बज गए थे। इसी जगह पर अंदर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि बोग्यू होता है। वो टाइमर को सेट कर रहा था पर ये काम ही नहीं करता। तभी यहाँ पर एंट्री होती है गुवन की। बोग्यू गुवन को पहचान लेता है। गुवन कहते क्या तुम भूल गए हो, आज तो बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है, आज 10 साल पूरे हो गए हैं। बोग्यू गुवन से कहते मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, आज मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है, मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकता। गुवन कहते ये सब मैंने ही तुम्हें दिया है, इस बात को तुम भूलो मत। पर बोग्यू नहीं मानता। वो गुवन को मारने की कोशिश करता है पर वो तो गुवन के आर पार ही हो जाता है और फिर वो नीचे गिर जाता है। गुवन कहता है अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो तुम्हें दिल का दौरा पड़ जाएगा और तुम मर जाओगे। बोग्यू कहते हैं कि ठीक है, पहले तुम नर्क के बारे में मुझे बताओ कि वो कैसा होता है। गुवन उसे नर्क के बारे में बता देता है और फिर वो बोग्यू की आंखों पर हाथ रख देता है। शायद बोग्यू की डेथ हो जाती है। अगले सीन में हम दोही को देखते हैं जो डेट के लिए एक रेस्टोरेंट में आती है। यहाँ का मैनेजर दोही को बताता है कि किसी ने ये पूरा रेस्टोरेंट ही एक दिन के लिए बुक किया है। दोही कहती है मुझे उसी ने बुलाया है और आज मेरा जन्मदिन है। फिर दोही उस आदमी से मिलती है। दोही उससे कहती है मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने अपने काम से ही शादी कर ली है।
मुझे बाकी किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर ये आदमी अपना चेहरा दिखाता है और ये और कोई नहीं बल्कि गुवन होता है। गुवन को देख दोही तो शौक ही रह जाती है क्योंकि गुवन बहुत ही हैंडसम लग रहा था। लेकिन उसके बाद दोही यहाँ से जाने लगती है। तभी उसे चोंसुक का मैसेज आता है कि तुम अपनी डेट कंप्लीट करके ही आना। दोही अपने फोन में 30 सेकंड का टाइमर सेट करके गुवन के पास ही बैठ जाती है। उसके बाद ये दोनों खाना खाते हैं। गुवन कहते तुम्हें देखकर लगता है तुम यहाँ जबरदस्ती बैठी हो। दोही कहती है कि हाँ मुझे ऊपर से ऑर्डर्स हैं। गुवन कहता है ऊपर से ऑर्डर से तुम्हारा क्या मतलब है। दोही कहती है मुझे ऐसा करने के लिए चोंसुक ने कहा है। गुवन उससे पूछता है कि तुम हो कौन। दोही उसे अपना कार्ड दिखाती है। फिर वो गुवन से उसका कार्ड मांगती है, लेकिन गुवन कहता है कि मैं ऐसे किसी को अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देता। लेकिन दोही के काफी कहने पर गुवन उसे अपना कार्ड दिखा देता है जो कि सनवूल फाउंडेशन का होता है। दोही कहती है मैंने इसके बारे में सुना है। गुवन कहते हैं हमारी फाउंडेशन ट्रेडिशनल आर्टिस्ट को सपोर्ट करती है। दोही कहते हैं हम दोनों यहाँ डेट पर आए हैं। गुवन कहता है क्या डेट, पर मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। उसके बाद गुवन दोही से कहता है तुम ऐसी पहली इंसान हो जिसने मुझे इतना परेशान किया है। दोही कहती है मेरा टाइम खत्म हुआ, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। तभी हम देखते हैं यहाँ पर बोक्यो के आदमी आ जाते हैं और उनमें से एक आदमी वेटर को धक्का दे देता है। वेटर के हाथ में केक होता है और वो दोही के ऊपर गिरने ही वाला था, लेकिन गुवन दोही को संभाल लेता है और साथ में उस केक को भी। अब गुवन और दोही एक दूसरे की ओर देखते हैं। फिर दोही भागकर वॉशरूम के अंदर जाती है और खुद से कहती है क्या उसने ये केक मेरे लिए मंगवाया है। दोही खुद को शीशे में देखती है और कहती है मेरे गाल लाल क्यों हो गई, मैं इतना क्यों शर्मा रही हूँ। बाहर हम गुवन को देखते हैं जो केक खाने ही वाला था। तभी यहाँ पर बोक्यो के आदमी आते हैं और वो गुवन से कहते हैं तुमने हमारे बॉस के साथ क्या किया। गुवन कहता है इस केक के लिए मैंने बहुत वेट किया है, इसलिए मैं पहले केक खा लेता हूँ। लेकिन ये आदमी गुवन को केक नहीं खाने देते और उस केक को खराब कर देते हैं। ये आदमी गुवन को मारने के लिए आते हैं। गुवन के हाथ में न्यूज़लेटर होता है। गुवन एक एक करके सभी को न्यूज़लेटर के अंदर डाल देता है। बाद में दोही जब बाहर आती है तो वो केक को देखकर गुवन से पूछती है ये सब क्या है। गुवन कहता है अब पार्टी खत्म हो गई। दोही कहती है मेरे बिना तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, ये केक मेरा था और आज मेरा बर्थडे है। गुवन कहते हैं तुमसे किसने कहा कि ये केक तुम्हारा है, ये केक तो मेरा है, मुझे तुम्हारे बर्थडे से क्या मतलब। दोही कहती है तुमसे मिलकर अच्छा लगा, पर जब तुम मुझसे अगली बार मिलोगे तो तुम मुझसे अच्छे से बिहेव करना ताकि लोगों को ये ना लगे कि तुम मेरे एक्स बॉयफ्रेंड हो। उसके बाद दोही यहाँ से चली जाती है। दोही के जाने के बाद गुवन वॉशरूम के अंदर आता है और उस न्यूज़लेटर को देखता है। फिर वो चुटकी बजाता है और वो सब लोग न्यूज़लेटर से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद हम दोही को कार के अंदर देखते हैं, साथ में जियोंग होती है। फिर दोही एक फ्लैशबैक सीन याद करती है और ये 1 साल पहले का सीन होता है जहाँ हम चोंसुक की फैमिली से मिलते हैं। आज चोंसुक का बर्थडे होता है और वह 70 साल की हो गई थी। पहले हम चोंसुक के बेटे को देखते हैं जिसका नाम सियोकमिन होता है। यही हम सियोकमिन की वाइफ सीरा को देखते हैं। इन दोनों का एक बेटा भी होता है जिसका नाम दोक्योंग है। साथ ही हम चोंसुक की बेटी सुअन को देखते हैं। इसके 2 जुड़वा बेटे होते हैं अस्टिन और जस्टिन, लेकिन इनमें से कोई भी चोंसुक के प्रति अच्छा नहीं है। फिर ये सब फैमिली फोटो ले रहे थे। चोंसुक कहती है दोही कहाँ है। ये कहते हैं वैसे भी वो हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं है। तभी यहाँ पर दोही आ जाती है और ये सब फैमिली फोटो खिंचवाते हैं। प्रेजेंट में हम दोही को देखते हैं, उसे एक आदमी की कॉल आती है और वो कहता है मैं ताइजू हूँ, मैं मिराई ग्रुप की फाइनेंशियल टीम का हेड हूँ। मैं तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है, इसलिए तुम मुझसे आकर मिलो। उसके बाद दोही को चोंसुक का मैसेज आता है कि अब स्वर्ग में मिलते हैं। दोही भागकर हॉस्पिटल जाती है और चोंसुक से मिलती है और रोने लगती है, पर हम देखते हैं कि चोंसुक तो नाटक कर रही थी। चोंसुक दोही से कहती तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो। दोही कहती मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। चोंसुक कहती वैसे भी मेरी एज हो गई है, मैं मरने ही वाली हूँ। दोही कहती अगर आप ऐसे ही झूठ बोलते रहोगे तो आप स्वर्ग में नहीं जा पाओगे। चोंसुक कहती मैंने पहले ही बहुत बड़ा दान कर दिया है, इसलिए मेरा स्वर्ग में जाना तय है। फिर वो दोही से पूछते वैसे तुम्हारी डेट कैसी रही। दोही कहती बस पूछो ही मत, वो सिर्फ दिखावा करता है। चोंसुक फोटो दिखाती और कहती ये मुझे दिखावा करने वाला तो नहीं लगता। दोही कहती ये कौन है, जिसके साथ मैं डेट पर गई थी वो तो कोई और ही था और उसका नाम गुवन है। फिर से शिफ्ट होता है और हम गुवन को सनवूल फाउंडेशन में देखते हैं और यहाँ पर उसका सेक्रेटरी भी होता है। गुवन अपने सेक्रेटरी से कहता है क्या गायन ने अच्छा डांस किया। सेक्रेटरी हाँ कहता है। फिर गुवन कहता है अपना काम खत्म करने के बाद भी मुझे केक नहीं मिला। सेक्रेटरी कहता है क्यों, आप कहाँ बिजी थे। गुवन कहता है डेट पर।
गायन डेट वर्ड सुन लेती है और वो गोवन से पूछती है, क्या डेट? क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो? गोवन और उसका सेक्रेटरी गायन का ऐसा रिएक्शन देखकर यहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ हम फिर से हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। चोनसुक दोही को 2 रिंग्स देती है और कहती है, जब तक तुम्हें कोई अच्छा प्यार करने वाला नहीं मिल जाता तुम इन रिंग्स को अपने पास ही रखना। फिर ये दोही का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद हम ताइजू को देखते हैं जो कि वॉशरूम के अंदर होता है। यहाँ पर एक सफाई करने वाला आदमी भी होता है। वो ताइजू पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। इस आदमी के गले पर एक निशान था। फिर से शिफ्ट होता है और हम गोवन को उसके सेक्रेटरी के साथ देखते हैं। तब यहाँ पर गायंग आती है और गोवन से पूछते वो लड़की कौन है जिसके साथ तुम डेट पर गए थे? क्या वो मुझसे भी ज्यादा सुंदर है? गोवन कहते हैं, अगर मुझे पता होता कि तुम इतने रूड हो तो मैं तुम्हें मरने देता। गायंग कहती है कि मैं अकेली इकलौती ऐसी इंसान हूँ जो तुम्हें समझ सकती हूँ। ये सेक्रेटरी कहता है, तुम मुझे भूल गई, मैं भी एक इंसान ही हूँ। गायंग कहती है, तुम एक कॉन्ट्रैक्ट से बंधे हो। सेक्रेटरी कहते वो मेरी पास्ट लाइफ थी। गोवन इन दोनों की बहस सुनकर परेशान हो जाता है और कहते हैं, तुम दोनों अपनी पास्ट लाइफ को भूलो मत। और तब हमें पता चलता है कि ये सेक्रेटरी और कोई नहीं बल्कि बोग्यू है और गायंग पिछले जन्म में डायमन की फैन गर्ल थी। उसके बाद गोवन यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम दोही को देखते हैं जो एक होटल में आई हुई थी और सुआन के बारे में पूछती है ताकि वो उस आर्टिकल के बारे में सुआन से पूछ सके, लेकिन वो यहाँ नहीं थी। उसके बाद दोही समुद्र के किनारे जाती है और फ्लैशबैक सीन याद करती है कि जब मैं छोटी थी तो मैं यहाँ अपने पेरेंट्स के साथ आई थी। फिर प्रेजेंट में दोही सोचती है, पहले मुझे ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसके बाद हम रात को दोही को देखते हैं। उसके पास एक ड्राइवर आता है और कहते हैं कि आपने मुझे बुलाया था। दोही ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन फिर दोही को पता चलता है कि ये वो ड्राइवर नहीं है। दोही से पूछती है कि तुम कौन हो? इस आदमी की गर्दन पर भी निशान होता है और ये आदमी वही है जिसने ताइजू को मारा था। ये आदमी दोही को कुछ सुंगा देता है। दोही ऐसा नाटक करती है कि वो बेहोश हो गई। ये आदमी जब दोही को मारने लगते हैं तो दोही एकदम से इसे पंच मारती है और यहाँ से भाग जाती है। वहीं हम गोवन को देखते हैं जो बिल्डिंग के ऊपर होता है और कहता है, आज मुझे मेरा शिकार कहाँ मिलेगा। उसके बाद गोवन दोही के सामने आ जाता है। दोही खुद से कहती है, ये तो गोवन है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है? दोही साथ में ये भी देखती है कि वो टैक्सी ड्राइवर भी यहाँ पहुँच गया है। दोही यहाँ पर वही बात बोलती है जो हमने एपिसोड की स्टार्टिंग में देखा था। दोही खुद से कहती है, मैं इन दोनों में से किसके पास जाऊं? लेकिन फिर वो गोवन के पास जाती है और कहती है, प्लीज मुझे बचाओ। गोवन कहते हैं कि ठीक है, लेकिन तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। दोही उससे पूछते है कि कैसा कॉन्ट्रैक्ट, पर गोवन उसे कुछ नहीं बताता। दोही कहती है कि ठीक है, पर पहले मुझे बचा लो। उसके बाद गोवन इस टैक्सी ड्राइवर से लड़ता है। दोही भागकर अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। गोवन उस टैक्सी ड्राइवर को गाड़ी के ऊपर फेंक के मारता है। उसके बाद दोही एक ब्रिज पर जाकर छिप जाती है। गोवन देखते हैं कि दोही काफी डरी हुई है। वो दोही की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। दोही जैसे उसका हाथ पकड़ती है तो हम देखते हैं गोवन के हाथ पर बना प्लस का निशान चमकने लगता है। तभी दोही देखती है कि वो टैक्सी ड्राइवर उनकी तरफ तेजी से कार चलाकर आ रहा है। दोही काफी डर जाती है। गोवन फिर से चुटकी बजाता है, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं होता। फिर ये दोनों पानी में छलांग लगा देते हैं। दोही को अचानक से जाग आती है और वो गोवन के पास आकर उसके हाथ को पकड़ती है। हम यहाँ ये देखते हैं कि गोवन के हाथ का निशान अब दोही के हाथ पर आ जाता है। लेकिन अगले ही सीन में हम इन दोनों को समंदर के किनारे पर देखते हैं। दोही गोवन से कहती है कि हम बच गई। गोवन दोही का हाथ पकड़ता है और उस निशान को देखता है। ये निशान चमकने लगता है। फिर ये दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।